पुराने जमाने की बात है। किसी सल्तनत में एक बहुत खूबसूरत शहजादी रहती थी। वो शहजादी गोल्डन लिबास में बहुत प्यारी लगती थी और उसके बाल भी सोने की तरह चमकते थे। वो शहजादी बहुत हमदर्द और रहमदिल थी। वो अपने सल्तनत में मौजूद तमाम गरीबों की मदद करती थी और शहजादी के पास एक जादुई आईना था, जिस आईने में वो अपने सल्तनत के तमाम गरीबों को देख लिया करती थी और उसकी मदद से वो गरीबों तक पहुंचकर उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करती थी। यूं सल्तनत में तमाम लोग शहजादी की रहमदिली से बहुत ज्यादा खुश थे। एक बार यूं शहजादी अपने महल में सीढ़ियां उतरते हुए गिर गई और यूं इस शहजादी का आईना टूट गया। शीशे के टूटने के बाद शहजादी बहुत ज्यादा गमगीन हो गई। शहजादी के वालिद बादशाह और उसकी वालिदा मलिका अपने शहजादी के इस दुख में बराबर के शरीक थे। सल्तनत के तमाम लोग परेशान होने लगे। शहजादी की तबीयत रोज बरोज खराब होती गई और उसकी हालत संभलती दिखाई नहीं दे रही थी। एक बार मलिका और बादशाह ने अपनी शहजादी को शाही बाग में ले गए ताकि उसकी तरबियत कुछ अच्छी हो जाए और ताज़ा हुआ खाने से इसकी तबीयत संभल जाए। यूं शाम हो गई और यूं शहजादी ने मलिका और बादशाह को वहां से जाने को कहा। शहजादी ने कहा, मैं इस शाही बाग में अकेले रहना चाहती हूँ। रात हो गई और रात के साए डलते ही शहजादी बैठे बैठे सो गई। अचानक से एक सरसराहट महसूस हुई। जब उसकी आंख खिली तो उसने खूबसूरत परी को अपने पास देखा। इस परी ने शहजादी को कहा कि वो इसके आईने को ठीक कर सकती है। परी ने अपने छड़ी की मदद से शहजादी के आईने को ठीक कर दिया। शहजादी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी और सुबह होते ही वो अपनी जादुई आईने को लेकर महल की खिड़की में आकर खड़ी हो गई। इस आईने की मदद से वो तमाम सल्तनत के गरीब लोग दुखने लगे और वो दोबारा इन लोगों की मदद करने लग गए। इस तरह सल्तनत में खुशी के लहर दूर गए और बादशाह और मलिका अपनी शहजादी की तबीयत ठीक होने पर निहायत खुश हुए। सल्तनत के गरीब दोबारा से शहजादी को दुआएं देने लगे और यूं सल्तनत के लोग हंसी खुशी रहने लगे।